10 नवंबर शाम 6:52 पर देश की राजधानी दिल्ली धमाके से दहल उठी। लेकिन इस घटना के तार न सिर्फ दिल्ली से सटे फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिले सहारनपुर से भी जुड़े हैं। क्योंकि इस घटना से पहले लगातार जिस तरीके से जांच एजेंसियां लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उसमें सबसे पहली कामयाबी सहारनपुर से सामने आई थी, जहां से आदिल नाम के एक संदिग्ध को पकड़ा गया था। आदिल के खुलासे के बाद ही फरीदाबाद में छापेमारी की गई थी, जहां से मुजम्मिल के घर से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था और उसके बाद 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। दरअसल आदिल पेशे से डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर के वेश में आदिल खतरनाक मंसूबे पाल रहा था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। लेकिन आदिल की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है, जिसके बाद वो कई चौंकाने वाले खुलासे यहां पर करता है। आदिल ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल आदिल से पूछताछ में फरीदाबाद में हथियारों और विस्फोटक का जखीरा मिला है। वो सहारनपुर में रहकर आतंक के बड़े प्लान पर काम कर रहा था। आदिल का वेस्ट यूपी में एक बड़ा आतंक का नेटवर्क बनाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका था। दरअसल अनंतनाग का रहने वाला डॉक्टर आदिल सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर अस्पताल में फिजिशियन की नौकरी करता था। खुफिया एजेंसियों को जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से उसके खतरनाक मंसूबों की जानकारी मिल चुकी थी। लगातार उस पर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद 7 नवंबर को एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, जिसमें आदिल को पकड़ा गया। जैसे ही आदिल की गिरफ्तारी हुई, पुलिस से लेकर एटीएस और तमाम खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। दरअसल आदिल से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आदिल से पूछताछ में सामने आया कि वो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, आदिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई डॉक्टर्स के संपर्क में भी था, जिसमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर या फिर उसके आसपास के इलाकों के रहने वाले थे। आदिल से मिलने वालों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो डॉक्टरी पेशे से नहीं आते। उससे मिलने वालों में 7 से 8 संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जो कि फिलहाल जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, जिसे लेकर भी खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं। उधर सूत्रों की माने तो आदिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना आतंकी नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ था। अस्पताल और अपने घर के आसपास वो लोगों से बातचीत किसी तरीके की नहीं करता था। आदिल को यह डर था कि किसी से बातचीत करने पर उसका पूरी तरह से भंडाफोड़ हो जाएगा, उसका राज खुल सकता है। वहीं जांच एजेंसियां उन तमाम लोगों तक भी अब पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जो आदिल के संपर्क में थे। दरअसल आदिल फिजिशियन के पद पर नौकरी करता था। छुट्टी के दिन के अलावा उसकी रोजाना अस्पताल के अंदर ओपीडी चलती थी। एजेंसियां इस बात को लेकर भी चौकन्ना है कि कहीं इलाज के बहाने वो मरीजों का ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा था, और इसीलिए आदिल से इलाज करवाने वाले मरीजों से भी अब जो जांच एजेंसियां हैं वो संपर्क कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। आदिल से इलाज कराने वाले मरीजों से अब पूछताछ की जाएगी। आदिल ने मार्च में सहारनपुर अस्पताल में ज्वाइन किया था। रिकॉर्ड अब जुटाया जा रहा है कि 20 मार्च 2025 से पकड़े जाने तक उसने आखिर कितने मरीजों का इलाज किया, उसमें कितने युवा मरीज थे या फिर कितने एक खास वर्ग के साथ जो हैं वो जुड़े हुए थे। ऐसे में उन सभी मरीजों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ आदिल का जो बैंक डिटेल्स हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है। साथ ही सहारनपुर में आखिर कैसे आतंक की फैक्ट्री तैयार कर रहा था आदिल, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल आदिल सहारनपुर में आतंक का पूरा नेटवर्क बनाने की फिराक में था। सहारनपुर सबसे ज्यादा संवेदनशील इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सहारनपुर में एयरफोर्स स्टेशन, एयरपोर्ट, रिमाउंट डिपो और दारुल उलूम समेत कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं। इसके अलावा दिल्ली से सहारनपुर ना तो बहुत ज्यादा पास है और ना ही बहुत ज्यादा दूर। साथ ही सहारनपुर हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, इन तमाम राज्यों की सीमाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आदिल ने अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज को छोड़कर सहारनपुर में चुपचाप नौकरी करने की ठानी, जहां वो लगातार अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा था। लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर वो आ गया, जिसके बाद एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद किया गया।
लेकिन दिल्ली में हुए धमाके के बाद लगातार उससे पूछताछ जारी है। कुछ और खुलासे भी अब आदिल यहां पर कर सकता है, जिसके बाद इस पूरे आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।